वेलकम टू संसारपुर क्लासेस। बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है। कहा गया है एक हवाई अड्डे से उत्तर दिशा की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। ठीक है, उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद यानी 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, डायरेक्शन बना लिया है। ठीक है, ये उत्तर दिशा है, पश्चिम है, दक्षिण है, पूर्व है। कहा गया है कि एक हवाई जहाज उत्तर दिशा की ओर जा रहा। ठीक है, मानते हैं यहाँ से बिंदु ओ से एक हवाई जहाज उड़ना शुरू किया, वो कहाँ पहुँच गया, 1.5 घंटे में यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, और एक दूसरा हवाई जहाज है वो पश्चिम की ओर उड़ना शुरू करता है, वो हमने माना यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अब उसकी रफ्तार कितनी है, देखिए जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा उसकी रफ्तार है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि वह 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जाता है। तो बताइए 1.5 घंटे में कितना जाएगा। 1 घंटे में 1000 जाता है और आधा घंटा उसमें और जोड़ दीजिए, यानी 500 किलोमीटर और जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, इसे हम मान देते हैं कि बिंदु ए है। उसके बाद दूसरा जो हवाई जहाज है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी का तय करेगा। 1 घंटे में 1200 किलोमीटर, आधे घंटे में 600, तो 12 6 कितना हो गया, 18। कितना, 1800 किलोमीटर। ठीक है, ये इनकी क्या निकल आई, दूरियां निकल आई। कौन सी, बिंदु ओ से। कहा गया है ये मिनिमम ये वाली दूरी ज्ञात करना है उनके बीच की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की स्थिति बन रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 19 डिग्री है। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज लगा देंगे, इसका हम नाम दे देंगे बिंदु बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, दिया है पहले हवाई जहाज की चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे हवाई जहाज की क्या चाल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और उसके बाद 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी तय की, ये हम लिख सकते हैं। हम सीधे क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, हल। अब इसका नाम हमने दे चुके हैं ए ओ बी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण क्या होता है, 19 डिग्री जहाँ पर कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर आधार नीचे वाला होता है वो कितना है, 1800 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 1500। तो लिख देंगे 1500 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद 1800 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 18 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 324। ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो हैं, उनका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 2 जीरो है तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। अब इन्हें हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, ए बी का स्क्वायर, देखिए 4 जीरो तो अच्छा यहाँ पर 1 जीरो कम है,
यहाँ पर एक जीरो कम लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 4 जीरो तो वैसे भी हो जाएंगे, 2 3 4, 5 और 4 हो जाएगा 9, 2 और 2 हो जाएगा 4, 3 2 हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, 5 4 9, 4 जीरो हो जाए, ठीक है। अब हम लिखेंगे ए बी बराबर, इसका हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 594 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए गुणनखंड कितने से करेंगे, तो ये कट जाएगा 3 से, तो 3 एक अन्नम 3, 2 बढ़ गया, 3 अठे 24 और 3 त्रिक 9। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 एक अन्नम 3। अब 61 तो स्वयं 61 से कटने वाली है, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 61 गुणे 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको पता है कि वर्गमूल से कौन कौन संख्या निकलती हैं, जो जोड़े के साथ होगी वो निकल आएगी एक, यहाँ पर 4 जीरो है इसलिए 2 जीरो निकल आएंगे, और अंडर रूट 61 ये रह जाएगा। यानी ए बी बराबर निकल के आया 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बीच की दूरी होगी उनकी, ठीक है। ये वाली मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी, 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। चाहे तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, ठीक है। हमने 2 खंभे बना लिए हैं, एक की ऊंचाई 6 मीटर है और दूसरे की ऊंचाई 11 मीटर है, ठीक है। तथा ये समतल जमीन पर खड़े हैं, यदि इनके निचले सिरों की बीच की दूरी 12 मीटर है, देखिए हमने इनके बीच की दूरी क्या रखी है, 12 मीटर हो, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से हमने एक क्या कर दिया है, लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। बी को हमने सी से मिला दिया है। उसके बाद देखिए अगर ये 12 है तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी, 12 मीटर ही होगी, ठीक है, ये भुजा। और यहाँ पर एक बात गौर से देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक 11 है और ये इतना 6 है, तो ये इतना क्या हो जाएगा, 6 होगा, ये वाला भाग 6 मीटर होगा, तो ऊपर वाला भाग जो बचा वो कितना हो गया, वो 5 मीटर बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा 5 मीटर। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर 19 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्या लगा देंगे, समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है पहले खंभे की ऊंचाई 6 मीटर, दूसरे खंभे की ऊंचाई 11 मीटर, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, ठीक है। तो हम सीधे लिखते हैं हल, हल त्रिभुज, या हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में। हम समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे त्रिकोणमिति में भी ये पाइथागोरस प्रमेय आपके काम आएगी, ठीक है। किसमें, त्रिकोणमिति में। अब आगे देखिए, हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण होगा, हमने कई बार आपको बता चुके हैं, कर्ण 19 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, यानी AC का स्क्वायर, आधार ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, लंब है 5 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 169। उसके बाद इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे, 169 के ऊपर रूट लग जाएगा, जिससे AC बराबर कितना निकल आया 13 सेंटीमीटर। क्या है मीटर में सेंटीमीटर, मीटर में है, तो इसे हम लिख देंगे 13 मीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, ठीक है, की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E पर स्थित है। ठीक है, D और E स्थित है, ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहा गया है सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आकृति नहीं दी गई है, हमने आकृति बना ली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जो कहा है हमने वैसा किया। कोण C समकोण है, तो देखिए हमने इसको क्या बनाया है 19 डिग्री का समकोण बनाया। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC है, तो ABC हमने बना लिया है। उसके बाद कहा गया है भुजाओं CA और CB पर CA और CB पर क्रमशः D और E स्थित हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिद्ध करने से आप समझ पाएंगे कि ये जो चित्र, ये जो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को आपस में मिलाना कैसे है। AE का स्क्वायर, देखिए तो हमने क्या किया है A को E से मिलाया है। ठीक है, उसके बाद BD स्क्वायर, इसका मतलब B को D से भी मिलाना पड़ेगा, और बराबर में कहा AB स्क्वायर, तो चलिए AB तो लिखा हुआ है, और DE स्क्वायर D को E से मिला लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4 समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे, कौन कौन से। एक दिख रहा बड़ा वाला ABC, एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसके बाद एक हो गया CBD, तीसरा हो गया CEA, और चौथा हो गया ECD। इसका मतलब यहाँ पर 4 बार हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया गया है, लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 19 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है वो हम लिख लेंगे, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रचना, लेकिन रचना हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि A को E से मिलाया, E को D से मिलाया, B को D से मिलाया। ठीक है, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। सीधे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, उसमें क्या है कोण C है 19 डिग्री, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। एक बार देखिए हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो हम बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो कोण सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी ए बी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, या सी ए लिख सकते हैं, सी ए का स्क्वायर, लंब हो जाएगा बी सी, बी सी का स्क्वायर। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। अब अगले त्रिभुज की बात करते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज, हम सारे त्रिभुजों का नाम लिख देंगे। ठीक है, कौन कौन सा, बी डी सी त्रिभुज, बी डी सी त्रिभुज, ई डी सी, ई डी सी, ई डी सी व त्रिभुज, एक और बच गया, कौन सा, ई ए सी। ठीक है, ई ए सी में प्रत्येक में कोण सी जो है ना वो कितना है, 19 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सभी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पहले हम बी डी सी में लगाते हैं, बी डी सी में। तो देखिए बी डी सी, देखिए कहाँ पर है, बी डी सी, तो कर्ण कौन सा हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो लिखेंगे बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा सी डी, सी डी का स्क्वायर, लंब हो जाएगा बी सी, बी सी। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अगला त्रिभुज लेते हैं ई डी सी, कहाँ पर, ई डी सी, यानी इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ई डी हो जाएगी। तो लिखेंगे ई डी का स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ई सी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 4, समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3। अगला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ई ए सी। तो ई ए सी ये वाला हो जाएगा, और इसमें कर्ण क्या है, ई ए है, ई ए का स्क्वायर आधार हो जाएगा सी ए और लंब हो जाएगा सी ई या ई सी का स्क्वायर, समीकरण 4। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 4 तो हमने बना दिए हैं, किस किस समीकरण को हमें जोड़ना है ये हम सिद्ध करने वाले में देख कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर क्या यहाँ पर कोई मिल रहा, यहाँ पर ए ई का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमने ई ए स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए ई का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए ई का स्क्वायर, और क्या है, बी डी का स्क्वायर, तो ये बी डी, यानी कि समीकरण 2 और समीकरण 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इधर वही चीज मिल रहा है, उसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो आगे हम देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 4। चलिए जोड़ के देखते हैं, इधर का जोड़ देंगे बी डी स्क्वायर, या पहले हम लिख देंगे ए ई स्क्वायर ताकि हमें बदलना ना पड़े, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर इस साइड के भी वैसे के वैसे हम जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा सी, समीकरण देखिए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया है, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड का तो हमें पूरा पूरा मिल रहा है और उस साइड का हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर, यहाँ पर ए सी स्क्वायर है, वो सी ए स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए सी ए स्क्वायर है, और उसके बाद क्या है, बी सी स्क्वायर, मतलब इन दोनों को हम पास में लिख लेंगे।
ठीक है, CA² प्लस BC², बाकी ये तो दोनों पास में हो ही जाएंगे, क्या हो जाएंगे, CD² प्लस EC², ठीक है। तो देखिए हो जाएगा AE² प्लस BC² बराबर, देखिए ये टोटल किसके बराबर है, ये बराबर है AB² के, ठीक है। तो लिख देंगे AB² प्लस, और ये वाला किसके बराबर है, ये बराबर है ED के, या ED हम लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम DE लिख देते हैं, ठीक है, DE का स्क्वायर। तो DE का स्क्वायर, क्या देखिए हमें यही सिद्ध करना था, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वही आया, ठीक है, और ये सिद्ध हुआ, लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD बराबर है 3 टाइम्स CD के, ठीक है। जो CD का जितना भाग है उधर कितना है, टोटल जो है 3 भाग करने के बराबर निकलेगा BD, ठीक है। और कहा गया सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने आकृति पहले से बना के रखी है, ठीक है, आकृति दी नहीं गई, हमने जैसा इसमें कहा है वैसा हमने किया है कि कहा गया है त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC के शीर्ष A से डाला गया लंब, अब A से अगर लंब डाला जा रहा है तो इसका मतलब है जो लंब डालते हैं दोनों तरफ 19 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक ये समकोण त्रिभुज बना और एक ये समकोण त्रिभुज बना, ठीक है। जब 2 समकोण त्रिभुज बने हैं इसका मतलब हमें 2 पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। आगे देखिए कहा गया है इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर CD है, और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, तो क्या दिया है, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से, ठीक है, शीर्ष A से डाला गया लंब, डाला गया लंब क्या है, BC को क्या करता है, BC लिखेंगे, BC डाला गया लंब क्या करता है, DB बराबर, ठीक है, DB बराबर क्या करता है, DB को 3, DB बराबर 3CD है, ठीक है, ये कर देता है। मतलब जो डाला गया जो लंब है वो CB को क्या कर देता है, 3 मतलब 3 टाइम क्या कर देता है, BD बराबर 3 टाइम CD कर देता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये लिख देंगे जो AD है वो लंब है किस पर, BC पर, ठीक है, ये खास बात दी गई है। और देखिए 2 बातें दी गई, एक बात ये दी गई और एक बात ये दी गई, ठीक है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, आप चाहें तो इसे दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं जो दिया है, ठीक है, लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो हम लिख देंगे 2AB² बराबर 2AC² बराबर वो प्लस BC², ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे उत्पत्ति लिख सकते हैं, हल भी लिख सकते हैं, सीधे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की, चाहे तो इसकी भी बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम इसकी बात करेंगे, यहाँ से हमें कुछ मान निकालने होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में
कोण डी बराबर 19 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं जो कोण 19 डिग्री उसके सामने की भुजा कौन हो जाएगी, AC। तो AC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार मतलब CD का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा DA का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, DA का स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं DA का स्क्वायर। इसे हम नाम दे देंगे, चलिए यहाँ पर हम DA का मान निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्या करेंगे, धन से इसको धन से में भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर DA का स्क्वायर। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, और उसके बाद हम अगले त्रिभुज की ओर चलते हैं। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADB। त्रिभुज ADB में क्या है, कोण D क्या है, 19 डिग्री है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अधिक इजी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 19 डिग्री ये हो गया, इसके सामने की भुजा हो गई AB, कर्ण हो गई। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो जाएगा, DB का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, AD का स्क्वायर, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए जो DA है और यहाँ पर इसको हम क्या कर देते हैं, AD ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे चाहे DA लिखे AD लिखे, DA। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से DA स्क्वायर का मान यहाँ पर उठा के रखेंगे। ठीक है, और चाहे तो ये जो कोष्टक लगे हैं ये कोष्टक को हम हटा सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, DA स्क्वायर की जगह पर ये पूरा का पूरा मान उठाकर रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर DB स्क्वायर प्लस यहाँ पर रख देंगे पूरा मान, यानी AC स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब यहाँ पर देखिए जो हमें सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर, यहाँ पर हमें 2 चाहिए, तो हम कह सकते हैं समीकरण 3 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तो इस पूरे में हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2AB स्क्वायर बराबर 2DB स्क्वायर 2AC स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2CD का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें कुछ दिया गया था, क्या दिया गया था, DB का मान ये दिया है, DB का मान क्या दिया है, 3CD दिया है, यानी DB की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3CD लिख देंगे। तो 2AB का स्क्वायर बराबर 2, इसकी जगह पर लिखेंगे 3CD का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। ठीक, 3CD का स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर माइनस 2CD का स्क्वायर।
अब इसका हम फार्मूला खोलेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे। ए बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2 गुणे 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर माइनस 2CD का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 2AB स्क्वायर बराबर 9 दूनी 18 CD स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर माइनस 2CD का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और हमारा देखिए 2A स्क्वायर ये वैसे का वैसा रहेगा, 2AC स्क्वायर ये भी वैसे का वैसा रहेगा, जो भी फेरबदल होगा इन दोनों में होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर 2AB का स्क्वायर बराबर 18 और 18 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 16 CD स्क्वायर CD का स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर 2AC का स्क्वायर, तो लिखेंगे 2AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम एक बात लिख सकते हैं, इस जगह पर स्पष्टीकरण इसका हम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देंगे। क्या देंगे स्पष्टीकरण, ये यहाँ पर इस जगह पर लिखेंगे चूंकि BD बराबर BD या DB बराबर, ठीक है, DB बराबर दिया गया है 3CD। ये क्या है, दिया है। ठीक है, ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या हो गया, ये स्क्वायर पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ऐसा है। अब आगे देखिए, हम इसको 16 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 4CD पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जैसे हम फार्मूला खोलेंगे तो 4 चौक 16 CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2AC का स्क्वायर, तो 2AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 4CD है तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं CD प्लस 3CD पूरे का स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 है, एक ये और एक 3 ये, कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, उसी को हमने क्या किया, तोड़ा है। और देखिए 3CD का जो मान है वो कितना है, DB के बराबर, DB के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2AB स्क्वायर, ये CD लिखा हो रहेगा। ठीक है, और इसकी जगह पर हम लिख देंगे DB का स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। अब बस अपना आंसर आने ही वाला है। देखिए CD और DB टोटल जोड़ेंगे तो कितना निकल आएगा, BC के बराबर। दोबारा समझिए, CD ये इतना भाग हो गया प्लस DB ये इतना भाग हो गया, टोटल कितना हो गया, CB के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे CB का होल स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। तो देखिए इसे थोड़ा सही से लिख देते हैं, 2AB स्क्वायर बराबर, इसे हम पहले लिख देंगे, देखिए पहले लिखा हुआ है 2AC स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इसका फार्मूला खोल देंगे तो हो जाएगा CB का स्क्वायर। देखिए यही सिद्ध करना था, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, CB की जगह पर क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे, BC स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D
इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/3 BC। ठीक है, कहने का मतलब है BC के अगर 3 भाग किए जाएं बराबर बराबर तो BD जो है पहले भाग पर ये इतना होगा। ठीक है, और कहा गया है कि सिद्ध कीजिए 9AD² बराबर 7AB²। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है। अब क्या दिया गया है, देखिए यहां पर समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। और उसके बाद और क्या दिया गया है, दिया गया है BD बराबर, यहां पर लिख लेंगे इसको। ठीक है, BD बराबर 1/3 BC, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, 9AD² बराबर होगा 7AB²। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करनी होगी, एक रचना करनी होगी। तो रचना में हम लिखेंगे क्या, क्योंकि यहां पर देखिए हमें समकोण त्रिभुज कहीं पर नजर नहीं आ रहा, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि इसके 3 भाग करने के पर पहले भाग के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कहा गया है, क्या कहेंगे कि A से हमने क्या किया, एक लंब डाला। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, A से एक लंब डाला जिसका हमने नाम क्या रख दिया, M। तो रचना में लिखेंगे शीर्ष, क्या लिखेंगे, शीर्ष, सही से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। शीर्ष A से BC पर AM लंब डाला। ठीक है, लंब डाला, कहने का मतलब है जो AM है वो लंब है किस पर, BC पर। इसका मतलब ये दोनों तरफ कितने अंश के कोण बनाते हैं, 19 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, और ये जो मध्य बिंदु होगा, ये M जो है मध्य बिंदु होगा। कहने का मतलब BC बराबर होगा किसके, MC के। ठीक है, तो हम इसे इस बात को उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति। तो हम लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ABC में, या लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज ABC में क्या है, BM बराबर हो जाएगा BC। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, जो BM है वो BC के, वो MC के बराबर हो, किसके, MC के बराबर होगा। जो BC होगा वो MC के बराबर होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण दे देंगे क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए क्या हम जो BM है उसे क्या हम BC का आधा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे BM बराबर 1/2 BC। इसका नाम हम दे देंगे, समीकरण 1 दे चुके हैं, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसे रखना है, इधर देखिए हमें इसका मान निकालना DM का। तो जो BM है वो किसके बराबर होगा, कौन, BM। तो लिखेंगे BM जो बराबर होगा वो BD और DM के बराबर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, BD प्लस DM इसके बराबर होगा। और BM का जो मान है वो कितना है वो हम यहाँ पर रख लेंगे,
1/2 BC, और BD का जो मान है वो कितना है, BD का जो मान है वो है 1/3 BC प्लस DM, ये धन से ऋण में आ जाएगा, तो 1/2 BC माइनस 1/3 BC बराबर DM। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 2 तिहाई 6, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3BC, 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2BC बराबर हो जाएगा DM के। तो हम लिख सकते हैं DM बराबर 3BC से 2BC जाएगा, कितना आ जाएगा, केवल BC/6 आ जाएगा। ठीक है, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 4। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे देखिए सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए जो त्रिभुज ABC बना है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसमें सारी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। इस बात को हम लिखेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर क्या है, CA है। ठीक है, तो इसे हम क्या दे सकते हैं, समीकरण 5 दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABM और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AMC। ठीक है, पहले हम इस त्रिभुज को लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि आपको पता है जब 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं तो 2 पाइथागोरस प्रमेय लगती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABM में, त्रिभुज ABM में क्या है, जो कोण M है वो है 19 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, क्योंकि 19 डिग्री यहाँ पर है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी। ठीक है, कर्ण यानी कि आपको पता पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कोण M के सामने की भुजा AB होगी, तो लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कौन हो जाएगा, BM स्क्वायर क्या हो जाएगा, BM का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा लंब AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम AM स्क्वायर का मान निकाल लेंगे क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर, ये धन से ऋण में आ गया, बराबर हो जाएगा AM स्क्वायर। ठीक है, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 6। अब यहाँ पर हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, हम इस त्रिभुज की, कौन सा, ADM। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADM में कोण M बराबर कितना है, 19 डिग्री। ये कोण भी तो एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा है, ये वाला। ठीक है, कौन सा, ADM। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन हो जाएगा हमारा, AD हो जाएगा, तो AD का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा DM स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा हमारा AM का स्क्वायर। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 7। ठीक है, इसका क्या नाम देंगे, समीकरण 7। अब देखिए यहां से समीकरण 6 से AM स्क्वायर का मान उठाकर समीकरण 7 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 6 से AM स्क्वायर का मान समीकरण 7 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। चलिए, तो हो जाएगा AD स्क्वायर
बराबर डी एम स्क्वायर, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ए एम की जगह पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए हम इन सभी में हम इनके जो मान निकाले हैं, समीकरण 6 और ये समीकरण 3, यहां से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हो जाएगा ए डी स्क्वायर डी एम का मान देखिए कितना है, बी सी बटे 6, तो यहां पर हो जाएगा बी सी बटे 6 का स्क्वायर प्लस ए बी तो हमें सिद्ध करना, तो ए बी रहेगा ए बी स्क्वायर माइनस बी एम कितना, देखिए 1/2 बी सी है, 1/2 बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी सी बटे 4 बी सी स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब इसे थोड़ा हम देख लेते हैं, ए डी तो हम एक तरफ किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन्हें भी क्या कर लेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो ए बी किसी के बराबर तो है नहीं। ठीक है, ठीक राइट है, तो इन दोनों को हम थोड़ा पास पास में करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसको, इन दोनों को। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे 36, ये माइनस यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी स्क्वायर बटे 4 प्लस का ए बी स्क्वायर हम लिख देंगे। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेके सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर दोनों में एलसीएम हो जाएगा 36, तो ये एलसीएम आ गया 36। ठीक है, और उसके बाद 36 जब लेंगे तो 36 का हम भाग 36 में देंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 का भाग देंगे 36 में 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 का ऊपर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 बी सी स्क्वायर, 9 बी सी स्क्वायर और प्लस का ए बी लिखा रहेगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर माइनस का 8 बी सी स्क्वायर बटे 36 और प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ये जितना कटे उसको हम काट देंगे। ठीक है, देखिए इसे हम काटेंगे, 2 कितने से काट देंगे, 4 से, 4 दूनी 8, 4 9 36। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, काट दिया। उसके बाद ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर माइनस का बी 2 बी सी स्क्वायर 2 बी सी स्क्वायर बटे में हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण नाम दे देंगे 8। क्या नाम देंगे, समीकरण 8। अब देखिए कहाँ पर, अब आप देखिए कहाँ पर, समीकरण 5 में देखिए ये जो ए बी है, चलिए हम ए बी तो हम ले आए, लेकिन जो बी सी है वो बी सी किसके बराबर, ए बी के बराबर है कि नहीं। देखिए तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसका मतलब ए बी की जगह पर वो बी सी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ए बी लाना है। चलिए सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर -2 बी सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बटे 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। अब हम इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर, एलसीएम हमने 9 ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर प्लस एक का भाग देंगे 9 में, 9 का ऊपर गुणा हो जाएगा 9
बी 9ab स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर, देखिए 9 से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 7AB स्क्वायर AB स्क्वायर, और ये 9 भाग से चला गया गुणे में, तो 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। क्या हमें यही सिद्ध करना था? देखिए 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये आराम से हमने क्या किया, सिद्ध किया। इसे हम लिख देंगे सिद्ध किया, ठीक है बच्चों। इसे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, अगर आप लोग अपनी तरफ से 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।